हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार कहानी, कुम्हार की कहानी। एक गांव में श्याम नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मूर्तियों को बनाकर बेचता था, उसी से उसका भरण पोषण होता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। जब वह बड़ा हो गया तो श्याम ने उसे भी मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरू के दिनों में उससे मूर्तियां ठीक नहीं बनती थी, जिसके कारण उसने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, लेकिन उसकी कीमत मात्र 5 रुपए होती थी, जबकि उसके पिता के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत 10 रुपए होती थी। श्याम अपने बच्चे राहुल को बड़ा मूर्तिकार बनाना चाहता था, इसलिए वह हमेशा उसे मूर्तियों के बारे में कुछ न कुछ समझाता रहता था। राहुल अपने पिता की बातों का पालन भी बहुत ध्यान से करता था। इसी तरह से धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि राहुल द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत उसके पिता से भी ज़्यादा 15 और 20 रुपए तक मिलने लगी थी। अब वह खुशी खुशी और अधिक मूर्ति बनाया करता था, लेकिन उसके पिता अब भी उसे मूर्तियां बनाते समय कुछ न कुछ कमियों के बारे में समझाते रहते थे। एक दिन राहुल खींचकर अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं इतनी मूर्तियां आपसे अच्छी बनाने लगा हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे हर बात पर समझाते रहते हैं। राहुल की बातों को सुनकर श्याम उसे समझाते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी तरह ही मुझे भी युवा अवस्था में अपनी कलाकारी का अभिमान हो गया था कि मुझसे ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ कोई नहीं बना सकता। इसलिए आज मेरी मूर्तियाँ सिर्फ 10 रुपए तक ही बिकती हैं। आपकी कमियाँ निकालने का मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप एक श्रेष्ठ मूर्तिकार बन जाएं। पिता की बातों को सुनकर राहुल ने कहा, पिताजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे भटकने से बचा लिया। मैं आपकी यह सीख जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। उसका अहंकार दूर हो गया। श्याम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इस तरह राहुल एक दिन बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की किसी भी पड़ाव पर इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, वह हमेशा सीखता रहता है। दोस्तों, ये कहानी आप कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। वहां आपको अच्छी वीडियो और कहानियां सुनने को मिलेंगी, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें।